क्या मांग है? मांग है कि हम लोग को नियमित किया जाए और जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसका हम लोग को जो मुआवजा मिले, चाहे जो भी मानदेय मिले, और जिसका मान लीजिए कि कार्य करते समय बहुत आपदा मित्र मर गए, उसका कुछ मिले कि उसका परिवार का भरण पोषण हो। हम लोग सारे आपदा मित्र एकदम गरीब परिवार से आते हैं और सरकार है कि एक सुरक्षित शनिवार काम करा ली और उसके बाद से छोड़ देती है, इसके बदले में कोई मानदेय नहीं दे रही है। इसीलिए बहुत माने आपदा मित्र माने टूट चुके हैं, न कहीं बाहर जा रहे हैं, जाने का मनसा रख रहे हैं, ना यहाँ कोई काम कर पा रहे हैं। हर एक कोई सी भी घटना घटती है तो वहाँ से फ़ोन आता है प्रखंड से कि हाँ यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, आप आइए, चाहे यहाँ पर कोई डूब गया यहाँ पर आइए, चाहे आग लग गया वहाँ, मैंने काम सारा कर रहा है लेकिन पेमेंट एक भी नहीं, क्योंकि हम लोग को भी बाल बच्चा है, सारा चीज़ है। अब मान लीजिए कि फ्री में काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, यही हमारी मांग है। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो? अब सरकार नहीं सुनेगी तो देखिए आगे फिर इलेक्शन है, हम लोग एकजुट करके कोई ना कोई कदम उठाएंगे कि जब हम नहीं सुनेगी ना। अभी हम लोग ये टेलर है, ये अभी टेलर है, इसके बाद फिल्म दिखा देंगे सरकार को। जिस दिन सड़कों पर 9,500 आपदा मित्र उतर जाएंगे ना तो सरकार को भी पता चल जाएगा। सरकार मान लीजिए कि जब उनका काम पड़ता है तो हम लोगों को लेटर जारी कर देता है, कॉल कर देता है कि यहाँ पर जाइए दुर्घटना हो गया, अब बाकी समय लावारिस की तरह छोड़ देती है सरकार हम लोगों को। कोई हम लोगों को पेट उठाए कि नहीं, कोई पैसा कोई पेट नहीं है, हम कहे कोई। आप किसके थ्रू से ज्वाइन किए थे? हमें बिहार सरकार के द्वारा, हमें जो कि ब्लॉक से खुद भेजा गया है। ज्वाइनिंग करने के लिए आपको वैकेंसी निकली थी कि वहाँ से डीएम साहब के द्वारा लेटर मिला था? ये जो है 2014-15 से ब्लॉक में, हर ब्लॉक से पंचायत से भेजा गया था। उस समय जो आपदा मित्र की संख्या कम थी, फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ 22-23 में सभी पंचायत से आपदा मित्र बुलाया गया, जो कि कोई अपने मर्जी से नहीं है, सबको बुलाया गया है पंचायत से। बुलाकर उसके बाद ट्रेनिंग कर इन लोगों को अपने अपने पंचायत में काम करने के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि मान लीजिए कि पूरा ट्रेनिंग करने के बाद पूरा टोटल किट दिया गया इन लोगों को, उसके बाद सब लोग अपना निष्ठापूर्वक ईमानदारी से सब लोग ड्यूटी करते हैं। मगर जब सरकार की, चाहे पंचायत हो, चाहे मान लीजिए ब्लॉक हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी काम को लगता है उन लोगों को बुला लेती है, काम कराती है, अब बाकी समय लावारिस के लिए छोड़ देता है। तो बताइए इन लोगों का पेट है कि नहीं है, हम लोगों का पेट है कि नहीं है? तो इस पर कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। अब इसलिए हम लोग यहाँ अभी आज फर्स्ट जो 1 दिवसीय जो यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, इसका पहले हम लोग अपने जिले में तिरंगा यात्रा भी किए हैं। अभी इस पर अगर जो सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। कुछ लोग आए हैं, बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत है आपको? हम लोग का दिक्कत है सर यही, जो हम लोग जितना आपदा मित्र काम कर रहे हैं आपदा के विभाग में, इसका नाम हुआ आपदा। किसी प्रकार को आपदा अगर अंचल अधिकारी को कान में पहुंच जाता है कि वहां पर आपदा हो चुका, चाहे किसी भी, चाहे वो सबकट्टी क्यों न हो, उस जगह वो तुरंत आपदा ही मित्र को बुलाएगा। आपदा मित्र से वो काम करवा लेता है, फिर आपदा मित्र को छोड़ दिया जाता है। आपदा मित्र को ऐसा खतरा जगह पर रखा जाता है, जिस तरह से पानी में कोई डूब गया सर, उसके लिए इसको डूबना पड़ता है, अंदर में 2-4 घूंट पानी भी पीना पड़ता है, क्योंकि इसको सरकार उतना व्यवस्था नहीं दिया है। जैसे गोताखोर को गैस दिया गया है, इसको तो दिया नहीं है। इसके लिए अपना जान जोखिम में देकर आदमी को सुरक्षा कर रहा है। दुनिया में जहाँ भी जो भी संबंध है आपदे से हो रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा सर। लेकिन हम आपदा मित्र को 10,000 को यहाँ पर बहाली 9,000 9,500 को ले चुका है, जिसमें हम लोग को लेने में अंचल से सीओ को लेटर में दस्तखत है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO साहब का, अनुमंडल का, DM का है। डीएम का मेन उद्देश्य है, वहाँ से हम लोग अपना डीएम के पास अपना जिला में गए थे कार्यालय में, तो बोला कि जब तक बिहार सरकार राज्य आप लोग का कोई लेटर नहीं जारी करेगा तो हम आपको मानदेय कैसे देंगे, क्योंकि हम लोग को नियोजित और सर्टिफिकेट किट और हम लोग का प्रशिक्षण बिहार सरकार ने करवाई है। तो बिहार सरकार हम लोग को कोई लेटर इशू देगा तो ये हम लोग को डीएम जहाँ कार्यवश होगा वहाँ हम लोग का कार्य देंगे। तो हम लोग की यही मांग है कि हम लोग को मानदेय एक
सार्वजनिक जो मानदेय हो, ये हम लोग नहीं कहते हैं कि 10,000 15,000 हो, एक नियमित जो हम लोग का खर्चा चले। यहाँ तक कि सर ये होता है कि हम लोग जाते हैं, पेट्रोल खर्च भी नहीं होता है उस समय, भुखमरी के आदमी के कगार पर आदमी आ जाता है। मान लीजिए फ़ोन आ गया कि आप 11 बजे यहाँ बस एक्सीडेंट हुआ है, अब पता लगा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो वहाँ से कैसों आदमी जाना पड़ता है दूसरे का मोटरसाइकिल लेकर चाहे कुछ भी। तो बताइए अगर ये हालत होगा तो हम लोग कैसे ड्यूटी करेंगे? हम लोग का 2-2 3-3 बच्चे हो गए, बीवी है, माँ है, बाप है, बहन है, सब है, बर बीमारी है इसमें। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि एक मतलब वो हम लोग 25,000 30,000 का सैलरी लगा दे, चाहे वो एक अच्छे से मानदेय दे कि ताकि हम लोग का खर्चा तक चले जाए। और कुछ है यहाँ देखिए, कुछ और हैं, कुछ बात कर रहे हैं, नहीं भी बात कर रहे हैं। क्या जी, क्या मांग है? देखिए सुनते हैं। अच्छा ठीक। जैसे एटीएम हम लोग जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है 24x7। तो 24x7 के मतलब होता है कि 24 घंटा गुने 7 दिन सेवा करना है, दिन रात। उसी तरह हम लोग 24x7 में जितने भी बिहार के, जितने भी भारत सरकार में जितने भी भारत सरकार के लोग हैं और बिहार सरकार के सभी आपदा मित्रों को हम लोग जो है 24 घंटा सेवा देते हैं। कभी भी नहीं समझते हैं कि 12 बजे दिन है या 12 बजे रात है, गर्मी है या धूप है या बरसात है। हम लोग हमेशा सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब कभी मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया या बाढ़ आ गया या भूकंप हो गया या आग लग गया या बिजली से आग लग गया, रेल दुर्घटना हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं लोगों को जान बचाने के लिए। और लेकिन सरकार हम लोग को भी जान बचाए, हमारा जो है मांग जो है वो पूरा करें, हम लोग को भी रोजी रोजगार दें, रोटी की व्यवस्था करें, तभी ना हम लोग काम करेंगे। कहावत है, भूखे भजन होत न गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। यदि जो हम लोग को रोटी नहीं मिलेगा, भजन करने का, हम लोग को काम करने का जब हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? तो हमारी सरकार से मांगे है कि हमारी मांग को पूरा करें। यदि जो हम लोग आप लोग को ये सरकार हम लोग को 12 दिन का प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग दिया है, तो ट्रेनिंग का हम लोग उपयोग कर करके लोगों को जान बचाने का काम करते हैं। और एक लोगों को जान बचाते हैं तो सरकार को 4 लाख रुपया मिलता है। तो मान लीजिए कि कहता है कि बिहार के लोग गणित में बहुत पढ़ने में तेज होता है, तो बताइएगा कि यदि जो 96 आपदा मित्र हैं, तो यदि जो 96 आपदा मित्र हैं, एक आपदा मित्र 1 महीना में हम लोग जब सभी लोगों को जान बचाएंगे और उतना से 4 लाख से गुना करिए तो हम मान के चलिए इतना पैसा हो जाएगा जो कि वो सरकार का बचेगा। वो सरकार को जब पैसा सेव होगा उसी पैसा को सभी आपदा मित्र में बांटेंगे। तो यदि 40-40 हज़ार भी महीना देगा तो वो पैसा जो है सरकार को 50% बच जाएगा और हम लोग को रोजगार भी मिल जाएगा, बेरोजगार मुक्त भी हो जाएंगे और तन मन धन से सेवा भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अली हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? हम खगड़िया जिला चौथम प्रखंड से आए हुए हैं। क्या मांग है आपका? मांग हमारा यही है कि हम लोग आपदा के घड़ी में जो है सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम करते हैं। जैसे हम लोग का छठ पावन होता है, वहाँ हम लोग का मान के चलते ड्यूटी लगाया जाता है। वहाँ पे 2 बच्चा डूब गया था, जिसमें हम लोग जान जोखिम में डाल के दोनों बच्चा को बचाएं। वहाँ सरकार का 8 लाख रुपया बचा, वहाँ हम लोग बाल बच्चा को 4,000 रुपया भी नहीं मिलता है। बताइए, एक तरफ सरकार को फ़ायदा है और एक तरफ हम लोग को जो है नुकसान है। 1 साल हो गया है हम लोग को ट्रेनिंग करके आए हुए हैं और हम लोग को जो है बोला जाइए आपको अंचल द्वारा काम मिलेगा। काम तो धेनु गाय के जैसे करवा लेता है, और जब हम लोग का पैसा का बारी आता है तो बोलता है हम लोग को कोई तरह का आपदा में पैसे नहीं है जो आप लोग को किसी तरह भुगतान करे। बताइए, इस घड़ी में अगर हम लोग कहीं दूसरे राज्य में चले जाएं ये वर्दी पहन के, क्या हमारा सरकार का बदनामी नहीं होगा? एक तरफ मेरा सरकार बोलता है कि हमने 10 लाख युवा को नौकरी देने का काम करते हैं, लेकिन एक तरफ यहाँ पता है कि 10 लाख हमारा युवा बिल्कुल उनका घर के आसपास बर्तन मनते रोड पे नज़र आते हैं। ये कहाँ का बात है? बताइए। युवा को उसने बोल रहा है कि लगातार हमने 17 महीने से बिहार के अव्वल राज्य बना दिए हैं, यहाँ सबसे पीछे धकेल दिए हैं। यही काम हम लोग का बचा है। ट्रेनिंग का पैसा भी नहीं मिला है। क्या बोल रहे हैं? ट्रेनिंग का भी पैसा नहीं मिला है। कितना दिन ट्रेनिंग हुआ था? 12 दिन का।